नारायण साकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोली नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगजननी मंगल करनी ममता मई मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। को तैयार नहीं, क्या मजे की बात है। किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते हो भाई, महंगाई का जमाना है। जिससे बात करो वो अपने को डबल एमए पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं बताता, पीएचडी बताता है, एलएलबी बताता है, एलएलएम बताता है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। अगर उनके हृदय को खोजा जाए, मन मस्तिष्क को देखा जाए, तब स्थिति साफ हो जाती है। जैसे आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उम्र दराज है दुनियावी तौर पर, अभी उन्होंने सत्य ही बोला कि मैं अपराध करता था, चोरी डकैती बदमाशी करता था, व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, रेप करता था। इनका जो वजन है अपराध और पापों का, खोलने से ही ये हल्के हो रहे होंगे। महात्मा जी तो प्रभु जी हल्के हो रहे हो, सत्य बात है ये प्रभु जी। और इस पाप को अपराधों को दबाए बैठे रहे तो भारी होते जाएंगे। कैसे भारी? एक लिहाज है, 20 लिहाज मान लो और व्यक्ति उठा करके 20 लिहाज को लेकर किलोमीटर तक चला जाएगा। एक लिहाज है, एक लिहाज को पानी में भिगोकर कहो तो ये ले जा, तो वो एक लिहाज उस पर चल नहीं सकता। उसमें पानी भर गया है, उस पानी को निचोड़ दो और सुखाओ, फिर एक नहीं 20 लिहाज आप उठा के ले जा सकते हैं। वही महात्मा जी ने किया है। इनका शरीर उनकी लिहाज है, कितना गंदा है, कितना मटमैला है, कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अब इन्होंने बता ही दिया है, तो खोल खोल के अपनी कमियां, अपनी बुराइयां महापुरुषों के सामने रख रहे हैं, संत जनों के सम्मुख रख रहे हैं। वैसे वैसे बाबा ये हल्के होते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया में आप क्या करते हैं आप जाने, लेकिन सत्य के साथ में बैठे हो, यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहां कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के प्रति भी कोई विचार नहीं आने चाहिए। अन्यथा श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ने को गए, पढ़ाई कर रहे थे। सूखा ईंधन नहीं था ऐसा लेख कहता है। श्री कृष्ण सुदामा को संदीपन गुरु की धर्म पत्नी ऋषि पत्नी ने श्री कृष्ण सुदामा को बुलाया, कहा कि भोजन बनाने को सूखा ईंधन नहीं है, जंगल जाओ और सूखा ईंधन लेके आओ। चलिए सुदामा पीछे था, सुदामा को आवाज दी, लेख की बात है, इसमें हमारा कोई शब्द नहीं। सुदामा लौट के आया, एक कपड़े में पोटली में भुने हुए चने बांध के दिए सुदामा को। भूख लगे दोनों बांट के खा लेना, ऐसा लेख है। दोनों चले जाते हैं, सूखी लकड़ी बटोरी इकट्ठी की,
बरसात आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। सुदामा वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ चने चाव रहा था। श्री कृष्ण आ जाके उन्होंने कहा, सुदामा, गुरु माँ ने कुछ खाने को दिए यार, भूख लगी है। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिया। कि तेरे दांत कैसे कट 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 बोल रही है? सुदामा ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता? बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी से दांत कट 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 हो रही है। इतनी अब यहां समझिए, बहुत समझना है। वैदिक काल का लेख कहता है। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सुदामा को श्राप दे दिया। शिक्षा पूरी हुई दोनों की। श्री कृष्ण जहां थे वहां चले गए, सुदामा जी चले गए। सुदामा जी भीख मांगने को जाते थे, भीख नहीं मिलती थी। श्राप का असर देखिए, भीख नहीं मिलती थी। एक जो डॉक्यूमेंट जी ने कहा श्री कृष्ण जी से, नाथ, ये सुदामा आपका बहुत बड़ा भक्त है, हर पल हर क्षण आपका नाम जपता है। ये सुदामा और इसके बच्चे भूख को मर रहे हैं, आपका भक्त है, इसकी मदद क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण ने प्रेम से बोलिए नारायण साकार जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत जी, नारायण साकार जी कहते हैं कि आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आप लोग हमारे सत्संग, हमारी वाणी को सुनने के लिए आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। अगर फिर भी हमारी वाणी पर आचरण में नहीं लाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप इससे बेटर है कि आप सत्संग में आया ही मत करो। क्यों आते हो फिर जब आप उसको अपने आचरण में ढाल ही नहीं रहे हो और अपने आप में एक तरह से अहम रखते हो, अहंकार रखते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कुछ नहीं है वाणी से, ये सारे विचार आते हैं और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नारायण साकार इनकी वाणी को पूरा जरूर सुनिएगा। आपने सुना होगा और आगे भी सुनिए। फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मन गणत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों करे कृपा से फलता और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म के लिए बनता है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं? ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। इस कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चला ना जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं। इतना ही समझ लो। हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक घर का चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं
हम कोई बाबा साबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है। हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाए है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिन्न हूं, वो भी जिन्न है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहां पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घर से नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। जहां बात गुरु की होती है वहां हमने आप लोगों को दर्शाया है, जानकारी दी है। क्या दी है? नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतना सुनने के बाद श्रीमान जी ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई पशु धूप में बंधा होगा, सांस कर रहा होगा, चमड़ी मांस गर्मी से गल रहा होगा, पानी के लिए तड़प रहा होगा, खूंटा में बंधा हुआ है, रस के तोड़ नहीं सकता, इसी तपन में मर भी जाए। कोई कर्म ऐसा रहा होगा, मानो तन दुर्लभ है मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को डाली पर इफाकत नहीं लगा सकते। नारायण साकर हरि जी कहते हैं कि हरि इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और हम भी भूखे ना रहें, संत ना भूखा जाए। तो आप इसे समझ सकते हैं। और नारायण साकर जी की वाणी बहुत ही मार्गदर्शक है, इसको पूरे देख सुनिए। नारायण साकार हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं। बच्चा तो जाओ, कितना है नंदा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छुपे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा था, गुटबंदी की होगी। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं की माँ प्रार्थना पत्र लेने के आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है,
जुडिशियली न्यायालय में की गई पूरी साल लगातार अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए सब लिखावट की ये जानकारी है। लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम तो करदम बाबा फिर रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते। अब देखो कितनी पार्टीबंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं, पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख रहे जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और हमको तकलीफ देने को आती है, क्या करिए जब हमारा कोई मतलब नहीं तो फल पर आते हैं तो हम पंच हर मेरे पंडाल में होता था। जिसको देखो मुखिया बनना था वो मतलब केवल पैसे का मान सम्मान करता। अगर संत है जगत में संसार में तो मान सम्मान उनकी दिशा में देता है तो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता। बड़ी बड़ी गजब की बात करते और झूठे का नाच तो वैसे होता है। अरे भाई कहां भी जगह है गाँव देहात में आने देखो सांस बराबर तब नहीं झूठ बराबर तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया के नेता भी हमें दिखाते हैं, हमें इंग्लिशों से मतलब नहीं। अरे भाई चेला वो होता है आपको जो गुरु की बात को मानते हैं तो 10 करोड़ सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। वो किसी की धन लेना देना नहीं होता है। पार्टी बंदी नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।